प्यारे साथियों, बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल विवेक स्टडी ऑनलाइन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है साथियों। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, मॉडल पेपर का जो सॉल्यूशन कराने वाले हिंदी का पहला सेट बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना द्वारा जो है 2 तारीख को और 12वां महीना 2025 में बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये इंटरनेट पर जारी हो चुका था मॉडल पेपर। आज मैं पहले सेट का क्लास 10th के हिंदी का मैं कराने वाला हूँ 100 का 100 ऑब्जेक्टिव धमाकेदार तरीके से, और VBI ऑब्जेक्टिव होगा ये सेशन, है ना। सीधे बिहार बोर्ड के प्रश्न ऐसे समझिएगा आप। तो हम लोग बिना वक्त गंवाए जो है स्टार्ट करेंगे। इस दोनों में बुआ इसमें मॉडल पेपर में 5 सेट दिया जाएगा प्रत्येक विषय का, है ना। प्रत्येक विषय का 5 सेट। तो हिंदी का पहला सेट हम लोग जो है करने वाले हैं। हिंदी के पहले सेट में हम लोग देखिए बुआ, क्लास 10th मॉडल पेपर हिंदी का मॉडल सेट 1 हम लोग क्वेश्चन करेंगे। देखिए पहला सवाल क्या है। पहला सवाल क्या है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण जाति भेद का उच्छेद नाम से किसने किया था। मुलायम सिंह यादव ने, ललई सिंह यादव ने, राकेश सिंह यादव ने, भूषण सिंह यादव ने। तो वो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ललई सिंह यादव, है ना। ललई सिंह यादव किया था ये चीज। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा कैसी प्रथा है। होता तो वो हानिकारक प्रथा, लेकिन वो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा डी, कार्यकुशलता से युक्त, है ना। तीसरा सवाल देखिए, गुरु नानक ने किस प्रकार की भक्ति का प्रचार किया। तो आपको याद रखना है निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का, है ना। निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का जो है इन्होंने क्या किया था, प्रचार किया था। संत कवि गुरु नानक गुरु की कृपा प्राप्त करके किसके साथ एकाग्र होने की प्रेरणा देते हैं। समाज के साथ, धर्म के साथ, गोविंद के साथ, परिवार के साथ। तो वो हुआ गोविंद के साथ। किसके साथ, गोविंद के साथ। जब आप इस चैप्टर को पढ़िए गुरु नानक वाला, उसमें पता चल जाएगा। दही वाली मम्मा शीर्षक कहानी का कन्नड़ भाषा से हिंदी में अनुवाद किसने किया। आपका सही जवाब हो जाएगा ए, BR नारायण, है ना। BR नारायण किया था। अब देखिए वो छठा सवाल देखिए, है ना। छठा सवाल आपका क्या है। छठा सवाल आपका, दही वाली मम्मा से कर्जा किसने मांगा। माजी ने, नजम्मा ने, बेंगलुरु में पढ़ते वाले लड़के ने, रंगपप्पा ने। तो वो रंगपप्पा जो है मंगमम्मा से कर्जा मांगा था, है ना। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नलिन बिलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ से हुई। तो पटना कॉलेजिएट स्कूल से। ऑप्शन नंबर बी बउआ, ऑप्शन नंबर बी, पटना कॉलेजिएट स्कूल से। निम्नलिखित में कौन सेन साहब की लड़की नहीं है। कौन सेन साहब की लड़की नहीं है। सीमा, आलो, आरती, मोहिनी। मोहिनी जो है सेन साहब की बेटी नहीं है। सीमा, आलो, आरती, शेफाली, ये सब सेन साहब की लड़की थी, लेकिन मोहिनी इसकी बेटी नहीं है। कवि रसखान किस छंद के थे। तो सवैया छंद के, ऑप्शन ए। कवि रसखान के आराध्य कौन है। आराध्य का मतलब हुआ किसके उपासक थे ये। राम, शिव, कृष्ण, गणेश। वो ऑप्शन नंबर सी, कृष्ण के भक्ति किया करते थे रसखान साहब, है ना। ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में तुरई के फूल की तरह खिलखिलाकर हंसे लोग सहसा क्यों मुरझा गए। तूफान के कारण, सूखा के कारण, बाढ़ के कारण, भूकंप के कारण। तो ढहते विश्वास में जो है बाढ़ आ गया था, है ना। बाढ़ के कारण प्यारे साथियों, है ना, बाढ़ के कारण। ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में लक्ष्मी ने बांध की निगरानी के लिए अपने परिवार से किसको भेज दिया। तो अपने परिवार को भेजा था, किसको, पति को, मंझले लड़के को, छोटे लड़के को, बड़े लड़के को। वह अच्युत को भेज दिया था, अपन सबसे बड़का बेटा को, है ना। जब क्या बाढ़ आया था, तो बांध की निगरानी के लिए अपने बड़े बेटे अच्युत को भेज दिया गया था। मैक्स मुलर ने महारानी विक्टोरिया द्वारा प्रदान की गई उपाधि को अस्वीकार कर दिया। किसकी उपाधि दी गई थी।
तो आपको याद रखना है नाइट की उपाधि दिया गया था जो महारानी विक्टोरिया द्वारा दिया गया। तो मैक्स मुलर ने इसको अस्वीकार कर दिया। ऑप्शन नंबर बी में है वो नाइट की उपाधि इन्होंने क्या किया, अस्वीकार कर दिया। मैक्स मुलर के अनुसार यूरोप में प्रचलित कहावतों और दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत किस धर्म को माना जाता है? ईसाई को, हिंदू को, बौद्ध को, यहूदी को? तो हिंदू धर्म को। किसको हुआ? हिंदू धर्म को। निम्नलिखित में कौन प्रेम और पीर के कवि है? घनानंद, रसखान, प्रेमघन, दिनकर? बउआ हो जाएगा ऑप्शन ए। घनानंद जो है प्रेम और पीर के कवि हैं। कवि घनानंद अपने आंसुओं को कहाँ पहुंचाना चाहते? तो कवि घनानंद प्रेम के पीर के कवि हैं। तो ये अपने प्रेमिका के पास जो है आंसू को पहुंचाना चाहते हैं, और घर के किस कोने पे? तो घर के आंगन में हुआ है ना। तो घर के आंगन में, मुगल बादशाह के महल में, प्रेमिका सुजान के आंगन में। तो बउआ ऑप्शन बी में लिखा हुआ है प्रेमिका सुजान के आंगन में। घनानंद के प्रेमिका का क्या नाम था? सुजान। ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार हैं? तो ईश्वर पेटलीकर जो है गुजराती भाषा के लोकप्रिय कथाकार हैं। माँ शीर्षक कहानी में किसकी ठीक देखकर माँ जी को हर व्यक्ति मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने की सलाह देते? कौन देता है वो? सुमन को, मंगू की तरह। सुमन को, कुसुम को, प्रियंका को, कंचन को? बउआ कुसुम को। ठीक है, कुसुम को। हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस ग्रंथ के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? आलोक पर्व के लिए, बाण भट्ट की आत्मकथा के लिए, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास के लिए, पुनव के लिए? तो आलोक पर्व के लिए हुआ हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अब हम लोग बढ़ जाएंगे 20वां सवाल की ओर। 20वां सवाल क्या हुआ देखिए। 20वां सवाल, कामसूत्र नामक ग्रंथ के रचनाकार हैं? कौन है? तो कालिदास, बन्न भट्ट, वात्स्यायन, बभूति? तो हो जाएगा वात्स्यायन। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन हिंदी साहित्य के किस युग के महत्वपूर्ण कवि हैं? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन हिंदी साहित्य के किस युग के कवि है? तो छायावादी युग के कवि है। आपको नहीं, भारतेंदु युग के कवि है ना। छायावादी नहीं, भारतेंदु युग के कवि हैं। ठीक है। स्वदेशी शीर्षक पाठ के अनुसार किस कारण से भारतीयों की बुद्धि विदेशी हो गई? विदेशी फिल्म देखकर, यूरोप में घूम घूम कर, विदेशी विद्या पढ़कर, विदेशी वस्त्र पहनकर? तो बउआ विदेशी जो है ज्ञान लेकर के, विदेशी विद्या पढ़ करके जो है सब विदेशी होते जा रहा है। कहानीकार सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? तो एस रंगराजन। ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है एस रंगराजन बुआ। नगर शीर्षक कहानी में वल्ली अमाल अपनी लड़की पाप्ती के साथ मदुरै स्थित बड़े अस्पताल के किस विभाग के बाहर बरामदे में बैठी प्रतीक्षा कर रही थी? बाल रोगी विभाग, प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग, आर्थोपोडिक्स विभाग के बहिरंग रोगी विभाग? तो ऑप्शन नंबर डी है इसका सही जवाब, बहिरंग रोगी विभाग। नागरी लिपि शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? नागरी लिपि पाठ के लेखक जो है वह गुणाकर मूल्य जी है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब, है ना। अब इसके बाद देखिए 26 नंबर, पठित पाठ के आधार पर बताए कि धारा नगरी का कौन शासक अपने वेदानुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है? सिंधुराज, मुंज, भोज, उदयादित्य? तो सिंधुराज जो है अपने लिए प्रसिद्ध है। धारा नगरी के कौन सा शासक? तो सिंधुराज। निम्नलिखित में किसकी आरंभिक रचनाएं प्रकृति और सौंदर्य के प्रेमी कवि की संवेदनाशील अभिव्यक्तियों से परिपूर्ण है? घनानंद की, सुमित्रानंद पंत की, गुरु नानक की, रसखान की? तो बउआ घनानंद की जो है प्रेम कथा जो है इतना प्रसिद्ध है, फेमस है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी तुरंत आप पीछे देखे हैं कि घनानंद जी अपने आंसुओं को अपने प्रेमिका सुजान के आंगन में पहुंचाना चाहते हैं। भारत माता शीर्षक कविता के अनुसार भारतवासी आवास के अभाव में अपनी जिंदगी कहाँ बिताते हैं? कंदराओं में, नदियों के किनारे, पेड़ों के नीचे, फुटपाथ में? तो कंदराओं में, है ना। कंदराओं में। कहाँ हुआ? कंदराओं में।
धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का राजस्थानी से हिंदी में अनुवाद किसने किया? सांबरदैया, के जमुना, अमृतलाल नागर, गोपाल दास नागर। तो हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब सांबरदैया। इसके राइटर भी, इसके रचनाकार भी सांबरदैया है और इसके अनुवादक भी सांबरदैया है। धरती कब तक घूमेगी, तीसवा प्रश्न, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में सीता के पुत्रों ने किस त्योहार के बाद माँ को बारी बारी के साथ रखने का निर्णय लिया? दिवाली के बाद, जन्माष्टमी के बाद, महाशिवरात्रि के बाद, होली के बाद। तो वो महाशिवरात्रि के बाद जो है सब बेटा जो है इनको, सीता को एक एक महीना रखने का जो है निर्णय लिया था। 31 नंबर सवाल, अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगी के अमरकांत रचित कौन शीर्षक कहानी पुरस्कृत हुई? बहादुर, दोपहर का भोजन, जिंदगी और जोंक, डिप्टी कलेक्टरी। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा डिप्टी कलेक्टरी, है ना। डिप्टी कलेक्टरी पर जो है इनको क्या मिला? पुरस्कार मिला। लेखक के घर पर बहादुर को लेकर कौन आया था? 32 नंबर सवाल है। लेखक के बड़े भाई, लेखक के साले साहब, लेखक के मित्र, लेखक का माना। तो वह लेखक के साले साहब लेकर के आया था बहादुर को। कहाँ पे? लेखक के घर पर। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था बुआ? राष्ट्रकवि कितना नंबर सवाल है? 33 नंबर सवाल है बुआ। 33 नंबर सवाल है। तो राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? 23 सितंबर 1908 ईस्वी में, 14 अप्रैल 1891 में, 18 फरवरी 1916 में, 7 मार्च 1911 में। तो 23 सितंबर 1908 में हुआ था रामधारी सिंह दिनकर कवि का जन्म, है ना। जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के अनुसार जब फावड़े और हल क्या बनने वाले हैं? इतिहास, आभूषण, राजदंड और राजचिन्ह। बताइए क्या बनने वाले हैं? तो बउआ क्या बनने वाले हैं? तो आपको क्या पता होना चाहिए क्या बनने वाले हैं साथियों? राजदंड। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बुआ? सी। 34 का सी, राजदंड बनने वाला है। क्या चीज? फावड़े और हल, राजा का अस्त्र। 35 नंबर, निम्नलिखित में किनकी लेखनी से प्यारे साथियों, किनकी लेखनी से वाल्मीकि और कालिदास से लेकर मुक्ति बोध तक की रचनाओं का मूल्यांकन प्रतिवादी चेतना के आधार पर हुआ है? महात्मा गांधी, नलिनी विजय शर्मा, रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आपको याद रखना है महात्मा गांधी। क्या चीज बुआ? महात्मा गांधी। हिरोशिमा शीर्षक कविता में सूरज का प्रतीक अर्थ क्या होता है? सूरज का प्रतीक अर्थ खगोलीय पिंड, एक प्रमुख व्यक्ति, प्रचंड क्रोध, परमाणु बम। तो बुआ हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब परमाणु बम। संगीत भारती की कमाई में से पंडित बिरजू महाराज ने क्या खरीदा था? साइकिल, टेलीविजन, स्कूटर, कार। तो याद रखिएगा साइकिल, है ना, साइकिल। पाठ्य पुस्तक में कवि कुंवर नारायण रचित एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से संकलित है? एक वृक्ष की हत्या। परिवेश से, हम तुम से, चक्रव्यूह से, इन दिनों से। तो आपको क्या इस सवाल का सही जवाब लग रहा है बुआ? जल्दी से कमेंट कर दीजिए। 38 नंबर का सही जवाब जल्दी से कमेंट कर दीजिए बुआ, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। 38 नंबर का सही जवाब आपके पास आना चाहिए। जल्दी से कमेंट में दोहरा दीजिए बुआ, है ना। 38 का वो हो जाएगा चक्रव्यूह से। किससे बुआ? चक्रव्यूह से। अशोक वाजपेयी के अनुसार किसकी विख्यात कृति का शीर्षक है? ल मादा मोजेल द अविन्यो, आद्रे वेत्रा, पीटर ब्रूक, पिकासो, पाल एलुआर। 39 का जल्दी से दोहरा दीजिए बुआ, 39 का जल्दी से दोहरा दीजिए। 39 का क्या होगा इस सवाल का सही जवाब? ऑप्शन नंबर बी बुआ, पीटर ब्रूक। हमारी नींद शीर्षक कविता में किसका
जीवन क्रम पूरा हुआ, मेढक का, मक्खी का, मुर्गी का, मधुमक्खी का। तो ऑप्शन नंबर बी मक्खी का। विनोद कुमार शुक्ल रचित किस रचना पर मनी कौल द्वारा फिल्म का भी निर्माण हुआ? नौकर की कमीज, पेड़ पर कमरा, दीवार में एक खिड़की रहती थी, खिलेगा तो देखेंगे। तो वो अब पेड़ पर कमरा, है ना, पेड़ पर कमरा इस सही जवाब हो जाएगा इस सवाल का। कवित्री यानी अनामिका ने अब हिंदी वर्णमाला में गौ वर्ण की तुलना अक्षर लिखते बालक के प्रसंग में किससे की है? गधे से, गेंद से, गाड़ी से, टूटता हुआ गमले से। तो टूटता हुआ गमले से गौ की तुलना किया गया। नवत खाने में इबादत शीर्षक पाठ साहित्य में किस विधा से रचित है? नवत खाने में निबंधत है, साक्षात्कार है, व्यक्ति चित्र है, भाषण है। तो वह व्यक्ति चित्र है। ये इसमें व्यक्ति की कला बताया जाता है इस चैप्टर में। नवत खाने में इबादत, नवत खाने में इबादत शीर्षक पाठ में काशी के पंचगंगा घाट स्थित किस मंदिर की ड्योढ़ी का नवत खाना और नवत खाने से निकलने वाली मगल ध्वनि का जिक्र है? बालाजी मंदिर की, विष्णु मंदिर की, संकट मोचन मंदिर की, विश्वनाथ मंदिर की। तो बताइए बुआ, 44 का आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? 44 का हो जाएगा बालाजी मंदिर का, है ना, बालाजी मंदिर का। बहुत जो है इसमें चर्चा। इसके बाद देखिए 45 नंबर सवाल, निखिल बंग रविंद्र साहित्य सम्मेलन के द्वारा कवि जीवनानंद दास रचित किस काव्य ग्रंथ को 1962 ईस्वी में श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ का पुरस्कार दिया गया? झरा पालक को, महापृथ्वी को, वनलता सेन को, रूपसी बांगल को, है ना, रूपसी बांगल को। बताइए किसको? रूपसी बांगल को किसको बुआ बताइए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वनलता सेन को, है ना, वनलता सेन को। लौट कर आऊंगा फिर शीर्षक कविता में उल्लू कहाँ बोलता है? आम के पेड़ पर, कंचार के पेड़ पर, कटहल के पेड़ पर, कपास के पेड़ पर। तो कंचार के पेड़ पर जो है उल्लू बोलता है, लौट कर आऊंगा फिर। महात्मा गांधी की माता का क्या नाम था? तो याद रखिएगा वह पुतली बाई, ऑप्शन ए के साथ। महात्मा गांधी की दृष्टि में सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा कौन है? तो अहिंसक प्रतिरोध बुआ, ऑप्शन नंबर बी में, है ना। 49 नंबर सवाल देख लीजिए आप लोग, 49 नंबर सवाल देख लीजिए। निम्नलिखित में से किस कवि की काव्य शैली गीतात्मक और भावबोध में रहस्यनुमा ख्यात है? तो रेन मारिया रिर्के के, विनोद कुमार शुक्ल की, अशोक वाजपेयी के, वीरेंद्र डंगवाल की। तो बताइए बुआ क्या हो जाएगा? 49 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 49 का सही जवाब बुआ बता दीजिए। ए हो जाएगा रेन मारिया रिर्के की, है ना, रेन मारिया रिर्के की। ऑप्शन ए रेन मारिया रिनके का हो जाएगा, ऑप्शन ए रेन मारिया रिनके का। अब देखिए बुआ 50 नंबर सवाल, मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता में भगवान की कृपा दृष्टि कहाँ विश्राम करती थी? कवि के भाल पर, कवित के होठों पर, कवि के नैनों पर, कवि के कपोलों पर। तो याद रखिएगा 50 का, कवि के आंख पर, यानी कि कवि के नैनों पर। ए वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो कंठ तालव्य। याद रखिएगा, ए पूछ ले तो उच्चारण स्थान कंठ तालव्य, ओ पूछ ले दंतोष्टे, है ना, ओ पूछेगा दंतोष्टे। ल वर्ण का उच्चारण स्थान क्या? ल वर्ण का उच्चारण स्थान क्या बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए। ल वर्ण का उच्चारण स्थान क्या? तो बुआ ल वर्ण का उच्चारण स्थान क्या? तो याद रखना आपको ओष्ठ, ओष्ठ से बोला जाता है। हिंदी में अनुनासिक वर्ण की संख्या कितना होता है? तो 5 होता है, याद रखना है आपको, ऑप्शन बी के साथ। 54 में देखिए निम्नलिखित में अघोष वर्ण कौन है? बताइए अघोष वर्ण कौन है? तो आपको क्या बताना है? अघोष वर्ण बताना है भैया, अघोष वर्ण। अघोष वर्ण कौन है? बता दीजिए जल्दी से। अघोष वर्ण ग हो जाएगा, है ना, अघोष वर्ण क्या हो जाएगा? ग हो जाएगा। यानी कि प्रत्येक वर्ग का जो है तीसरा
प्लस पांचवा, है ना, तीसरा प्लस पांचवा वर्ण आ जाएगा, तो तीसरा प्लस पांचवा जो है यानी कि तीसरा और पांचवा, जैसे क क में देखो गो आ गया, अब पांचवा वाला आ जाएगा ओहो हो जाएगा घोष वर्ण, ये चौथा पर आता है, ये दूसरा पर आता है, ये तो अलगे है। जिन स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है और उच्चारण में लघुता रहती है उसे क्या कहते हैं, बताइए, उसे क्या कहते हैं, जल्दी से बोल दीजिए, जल्दी से बोल दीजिए। अनुनासिक कहते हैं। देखिए, जिन स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है, यानी कि नाक और मुंह से दोनों से होता है, बेगर नाक और मुंह से नहीं होगा तो भैया अनुनासिक नहीं होगा, नाक और मुंह से हो रहा है तो अनुनासिक कहलाएगा, है ना। उस सुर को क्या कहते हैं जिसके शब्द का अर्थ परिवर्तन हो जाता है, अनुतान, संगम, स्वराघात, वर्तनी, बताइए उस सुर को क्या कहते हैं, जल्दी से बोल दीजिए बुआ, जल्दी से बोल दीजिए। 56 का हो जाएगा ए, अनुतान। अनुतान जो है सुर है, उसको आप लोग जो है परिवर्तन वाला में रखिएगा। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहा जाता है, समास, संधि, वर्ण विच्छेद, पद परिचय, बताइए। तो दो वर्णों के मेल से बुआ संधि का निर्माण होता है, ठीक है, संधि बनता है। इसके बाद देखिए, प, फ, ब, भ, म और च वर्णों के पहले वाले अनुस्वार का उच्चारण होता है किसके जैसा, बता दीजिए, किसके जैसा बुआ, किसके जैसा, जल्दी से बोल दीजिए बुआ, किसके जैसा। इस सवाल का देख ले सही जवाब क्या होता है बुआ, इस सवाल का जल्दी से देख ले सही जवाब क्या होता है बुआ। इसका सही जवाब है आधा ड के जैसा, है ना, आधा ड के जैसा होता है इसका उच्चारण। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, गुरुमुखी, गुजराती, देवनागरी, कलिंग लिपि, तो बताइए देवनागरी में हिंदी लिपि को लिखते हैं बुआ। 59 का सही जवाब सी। 60 का देखिए, अंग्रेजी के जिन शब्दों से अर्ध ओ ध्वनि का प्रयोग होता है उसके शुद्ध रूप का हिंदी में प्रयोग अविष्ट होने पर आ की मात्रा पर किसका प योग किया जाता है, अर्धचंद्र का, विसर्ग का, चंद्रबिंदु का, अनुस्वर का, तो बताइए बुआ किसका, जल्दी से बता दीजिए। तो अर्धचंद्रबिंदु का, अर्धचंद्रबिंदु का, है ना, इस सवाल का सही जवाब। निम्नलिखित में कौन स्वर संधि का उदाहरण है, निरूपाय, यशोधा, शयन, दृष्टा, तो आपको क्या करना है, इस सवाल का स्वर संधि का, है ना, स्वर संधि में क्या आएगा बुआ, अ आएगा, हर्षई आएगा और हर्षऊ आएगा और रिया आएगा, कौन है इसमें, निरूप जोड़ आय, निरूप जोड़ आय, यहाँ पे देखिए शयन, ये नहीं होगा, स्वर संधि में ये सब आएगा और आ जाएगा, दीर्घई आ जाएगा, दुर्गऊ आ जाएगा और ए, ऐ, ओ, ये सब स्वर संधि का उदाहरण है ना, ये सब जिसमें होगा स्वर संधि का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हुआ। 61 का सही जवाब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बुआ शयन, ऑप्शन नंबर सी। इसमें देखिए स अजोर ऐसे करिएगा, एन, तो यहाँ पे आ जाएगा देखिए ई वाला, नहीं तो ये वाला, है ना, ये वाला आ जाएगा। पंचम शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, प अ जोर चम, पम जोर चम, पच जोर म, पन जोर चम, तो पम जोर चम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 62 का। यदि तत्सम शब्दों में स हो, तलाबे स हो, तो उसके तद्भव में कौन वर्ण होता है, बता दीजिए, जल्दी से फटाफट से बता दीजिए बुआ, जल्दी से फटाफट। 63 का सही जवाब बता दीजिए। 63 का हो जाएगा डी, पूरा स होता है तद्भव में।
निम्नलिखित में कौन पूर्ण विराम है? तो यहाँ पे हुआ नीचा में छूट गया है, जाके आप लगा लीजिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पूर्ण विराम। 65 कौन विराम चिन्ह सामान्यतः दो शब्दों को जोड़ता है और दोनों को मिलाकर एक समस्त पद बनाता है, लेकिन दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व बना रहता है। दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व बना रहता है। उद्धृत चिन्ह, योजक चिन्ह, अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा योजक चिन्ह। हुआ इसके बाद देखिए 66 नंबर का, निम्नलिखित में कौन द्रव्यवाचक द्रव्यमान संज्ञा है? होली, ममता, दल, पानी। द्रव्यमानवाचक, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? पानी। शब्द की जाति को क्या कहा जाता है? लिंग कहा जाता है, वो है ना। निम्नलिखित में कौन बहुवचन है? नारी वृंद, शाखा, वार्ता, सड़क। नारी वृंद। निम्नलिखित में कौन स्त्रीलिंग है? चित्रकला, किन्नर, खीरा, परिवर्तन। बताइए। खीरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब खीरा हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन पुल्लिंग होता है? तो इत्र होता है पुल्लिंग। निम्नलिखित में कौन विभक्ति अधिकारक के हैं? ए, अजी, ओ, अहो, अरे, का के, की, रे, रा, रे, री, में, पर, को, के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी, का के, की, रा, रे, री। जिन वाक्य में लगना, जाना, सकना तथा चुकना सहायक क्रियाएं आती है उनमें ने का प्रयोग नहीं होता है। ने और को का प्रयोग, इनमें से कोई नहीं। बताइए किसका प्रयोग करते हैं? तो आपको क्या इसका सही जवाब लग रहा है? बुआ ऑप्शन नंबर डी, इसमें से कोनो के प्रयोग नहीं करते हैं। अब देखिए बुआ, लड़का पेड़ से गिर गया, लड़का पेड़ से गिरा, तो बताइए अलगाव हो रहा है ना, पेड़ पर से लड़का नीचे आ रहा है ना गिर के, तो गिर के आ रहा है नीचे, तो क्या हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब? इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा बुआ? इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए बुआ। इस सवाल का सही जवाब 73 का, जल्दी से फटाफट आप लोग जो है, फटाफट जो आप लोग कमेंट कर दीजिए। अलगाव का बोध होता है हुआ तो वो अपादान कारक होता है। आज जुड़ने का, जैसे कलम से लिखता है, कलम से कॉपी पर लिखता है तो हो जाता करण कारक, है ना, जुड़ने का काम करेगा। लेकिन इनमें अलगाव का बोध हो रहा है बुआ, इसीलिए जो हो जाएगा अपादान कारक। वाक्य से अलग रहने वाले शब्दों को शब्द कहते हैं, किंतु जब वे किसी वाक्य से पीरो दिए जाते हैं यानी कि मिल जाते हैं तब क्या कहलाते हैं? शब्द संगम, अव्यय, पद। बुआ पद कहलाता है। क्या कहलाता है? क्या कहलाता है बुआ? पद कहलाता है। इसके बाद देखिए, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? तो वह 11 है। ऑप्शन नंबर सी। वह, वे, यह, ये। यह पुरुषवाचक सर्वनाम के किस भेद से संबंधित है? अन्य पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए किससे संबंधित है? जल्दी से फटाफट 76 का कमेंट कर दीजिए बुआ, 76 का कमेंट कर दीजिए। इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 76 का अन्य पुरुष के साथ संबंध है यह का, है ना। यह का जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अन्य पुरुष। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बनाए उसे विशेषण कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं? तो वह विशेष्य या संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जिसकी विशेषता बताते हैं। जैसे हम कहते हैं राम का टोपी लाल है, तो किसकी टोपी लाल है भैया? तो राम की टोपी लाल है। तो बोलिए किसकी विशेषता बताई गई? संज्ञा है। राम एक संज्ञा है, वो नाम है। क्षत्रिय बड़ा साहसी होते हैं, इस वाक्य में प्रविशेषण कौन है? तो यहाँ पे बड़ा, है ना। क्षत्रिय बड़ा साहसी होते हैं, तो बड़ा हो जाएगा। यानी कि विशेषण की भी विशेषता बता दिया तो उसको प्रविशेषण कहते हैं, है ना। तो बड़ा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। क्रियापद के उस अंश को क्या कहते हैं जो किसी क्रिया के प्राय सभी रूपों में पाया जाता है? बता दीजिए। कारक, अव्यय, काल, धातु। तो वह धातु जो है क्रिया के सब रूप में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। 80 देख लीजिए, निम्नलिखित में
कौन कालवाचक अव्यय है? दूर, यहाँ से, अब से, तले। बता दीजिए। 80 का सही जवाब जल्दी से फटाफट से कमेंट कर दीजिए बुआ। 80 का सही जवाब, 80 का बुआ सही जवाब जल्दी से वीडियो चैट में जल्दी से जो है भर जाना चाहिए बुआ। तो अब से कालवाचक का अव्यय है, याद रखिएगा। अब से निम्नलिखित में बलदायक निपात है तो ही तक पर ठीक लगभग करीब क्या काश काश की हाँ जी हाँ जी हाँ जी जी हाँ। 81 का आपको उत्तर दे करके आना है कमेंट में, ये हम नहीं बताएंगे। रचना या बनावट के विचार पर शब्द के कितने भेद हैं? तो क्या है बुआ, कितना भेद है? तो आपको याद रखना है 3 होता है। रचना या बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद है? जल्दी से बता दीजिए। रचना या बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद है? जल्दी से बताइए। 3 है बुआ। निम्नलिखित में कौन तत्सम शब्द है? तत्सम संस्कृत के सीधे सीधे शब्द तत्सम होता है। आग, चंचू, डोंगा, कीमत। बताइए। कौन हो जाएगा बुआ? 83 का सही जवाब हुआ, बता दीजिए। 83 का सही जवाब क्या हो जाएगा? चंचू। क्या हो जाएगा? चंचू, है ना। तत्सम शब्द पूछ रहा है ना, तो बुआ ई नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, आग। 83 का हो जाएगा बुआ आपके पास ए, आग। ये चंचू नहीं होगा, ठीक है। 84 देख लीजिए बुआ। 84 नंबर सवाल देखिए। सुभाषित, सुभाषित शब्द में उपसर्ग है सु, शुभ, शुभ, सुअ। तो बुआ सु जो है, सु जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। आपको पढ़ाए उपसर्ग 22 गो होता है बुआ, तो उनमें सु उपसर्ग आपको पढ़ाया गया। खिंचाव शब्द में पढ़ते कौन है? यहाँ पे खींचा जोर आव करिएगा तो लास्ट में आव आ रहा है, देखिए यहाँ पर चा में आव, आव आ खींच का भी अर्थ हो रहा है और आव इधर जो प्रत्यय होता है। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य, शुद्ध शब्द कौन है? चित्रकार, ये तो होगा नहीं, चित्रकार ऐसे नहीं लिखाते हैं। विरचन ऐसे नहीं लिखाता, ये भी नहीं होगा। पूर्व संचित, उद्भावित, उद्भावित, ये क्या है बुआ? यानी कि किसका? 86 का जो है, 86 का सही जवाब क्या हो जाएगा बुआ? डी ऑप्शन, उद्भावित ही होगा इस सवाल का सही जवाब। 86 का सही जवाब क्या हो जाएगा? उद्भावित, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द कौन है? चरितार्थ, निवीर, जीर्णोद्वार, जिजीविषा। तो निवीर जो है ऐसे नहीं लिखाता है ना, निवीर इधर से लिखाता है, ऑप्शन नंबर बी। सऊर शब्द का अर्थ क्या होता है? सलीका, चंचलता, भास, भास विहीन, वक्त। सहूर का मतलब होता है सलीका यानी कि तरीका। निम्नलिखित में कौन संयुक्त वाक्य? अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं, सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ। इस सवाल का भी आपको जवाब देना है खुद से। 2 सवाल आपके लिए है 100 में से। अल्प शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? अल्प शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? तो अल्प का मतलब जो होता है वह छोटा, थोड़ा सा। तो इसका विपरीतार्थक उल्टा वो हो जाएगा बहु, यानी कि बहुत सा, बहुत। 91 देख लीजिए। जो किए गए उपकारों को मानता है, वाक्य खंड के लिए एक शब्द क्या होगा? जो किए गए उपकारों को मानता है, कृतज्ञ, कृत, धन्य, पतित, भूधर। बताइए क्या हो जाएगा? इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? कृतज्ञ। जो उपकार को मानता है कि हमारे ऊपर उपकार किया उसको कहते हैं कृतज्ञ। जो बहुत बोलता है, वाक्य खंड के लिए एक शब्द क्या है? सर्वज्ञ, द्विज, पार्थिक, वाचाल। तो क्या हो जाएगा? वाचाल। आपको बहुत अच्छे से बताए हैं। इंद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? श्री, वर्जी, समर, वेशम, वेसर। बताइए क्या हो जाएगा? इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा बुआ? वर्जी। इंद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द वर्जी होता है। क्या होता है बुआ? वर्जी होता है। अब बता दी 94 का। नौका शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? उड़ूप, जाया, कासार, पट्टू। बता दीजिए बुआ जल्दी से फटाफट से।
94 का कमेंट भर दीजिए वह उरूप, है ना, उरूप। नौका शब्द का पर्यायवाची शब्द। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है? दिनकर में उर्वशी लिखा, ये वो जाहिर सी बात है गलत हो जाए। दिनकर ने होना चाहिए, तुम मैं और वह चलेगा, ये गलत बात है। सीता ने झूठ कहा, लड़की ने दही गिरा दी। सीता ने झूठ कहा, सीता ने झूठ कही, तो वह सीता लड़की है तो था नहीं, थी होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 95 का डी हो जाएगा। 96 देख ली। निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य है। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, उनका बहुत सम्मान हुआ, मेरे लिए पढ़ता हूँ, वहाँ भारी भीड़ लगी थी। बउआ ये वाला ऑप्शन देखिए गलत लग रहा है कि नहीं लग रहा? मेरे लिए पढ़ता हूँ, ऑप्शन नंबर सी जो है अशुद्ध वाक्य है। दिल करा करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बहुत अधिक घमंड होना, नरम होना, भुला देना, साहस करना। तो साहस करना हुआ दिल करा करना का मुहावरा का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर डी साहस करना। 98 देख लीजिए बुआ, 98 जल्दी से देख लीजिए। निम्नलिखित में किस मुहावरे का अर्थ हार मानना होता है? चेहरा उतारना, कान पकड़ना, दम बांधना, घुटने टेकना। घुटने टेकना का मतलब होता है वो हार मान जाना, ठीक है। अब देखिए, आप भला तो जग भला, लोकांतियों का क्या अर्थ होता है? किसी तरह का दायित्व नहीं, एक साथ दो काम, अपनी अच्छाई रहने पर ही संसार की अच्छाई मालूम पड़ता है, दो प्रतिकूल स्वभावों व्यक्तियों का एक साथ रहना, है ना। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा बुआ? अपनी अच्छाई रहने पर ही संसार की अच्छाई मालूम पड़ता है, आप भला तो जग भला। यानी कि आप ठीक रहिएगा तो दूसरा के बारे में भी आप सोच सकते हैं। लास्ट सवाल बुआ, हिंदी के मॉडल सेट का वो लास्ट सवाल देख लीजिए यहाँ पे आपके पास। देसी मुर्गी बिलैती बोल लोकांतिया का अर्थ क्या है? बताइए। देसी बोल बिलैती बोल, देसी मुर्गी बिलैती बोल लोकांतिया का अर्थ क्या है? तो अन्य की नकल में अपनी असलियत गंवाना, जैसे कार्य करेंगे वैसे फल पाएंगे, अत्यधिक आशा तुच्छ फल, कठिन काम संपन्न करना। हुआ कठिन काम संपन्न करना 100 का हो जाएगा ए, सही जवाब हो जाएगा। अन्य की नकल में अपनी असलियत गंवाना। देसी मुर्गी ने कहता है देसी मुर्गी बिलैती बोल, यानी कि अन्य की नकल में अपनी असलियत गंवा देना। तो 100 सवाल आपका हो चुका है मॉडल सेट 1। अब वह बता दीजिए इस 100 में से आपका कितना सही हुआ, है ना। 100 में से अगर 80 सही हुआ तो वो लिखिएगा नीचे में कमेंट में, दबदबा बना दीजिए विवेक स्टडी ऑनलाइन का, है ना। विवेक स्टडी ऑनलाइन पर बच्चों अब मॉडल सेट चल रहा है क्रैश कोर्स में। नहीं आप लोग देखते हैं तो जल्दी से देख लीजिए बुआ, और देखना अनिवार्य होगा। और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और बुला लीजिए और कहिए कि मॉडल सेट चल रहा है भैया विवेक स्टडी ऑनलाइन पर, जल्दी से आकर के देख लीजिए। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों आपके लिए 100 सवाल है और 2 सवाल आपको होमवर्क में दिया गया, वो जल्दी से करके कमेंट कीजिए। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में।